सकते, उसे जमात कहा जाता है। आप सोचिए 3 लोग घर पे बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं, 3 लोग मस्जिद में बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं। सड़कों के बीच में उतरना, बाजारों को बंद करना और उस नमाज की जगह पे 4-5 साल तक नमाज पढ़ के उसको कब्जा लेना, वहां पर मस्जिद बना देना, ये क्या राजनीतिक रंग नहीं दे रहे हैं इसको? क्या ये उद्देश्य नहीं है? इनका किसी और एजेंडा नहीं है? ये इनका एजेंडा है। पहले उस एजेंडे को समझने की जरूरत है। देखिए, जगहों की कमी नहीं है, जगहों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नमाज पढ़ने वालों की तादाद सड़कों पे बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ी समस्या बन करके आ रही है। तो आप तो किराए पर जगह देने लग गए हैं, अब किराए पर चौक दे रहे हैं, एटलस चौक किराए पर, पीपल, ये एटलस चौक किराए पर मिल जाता है अब, ये पीपल चौक किराए पर मिल जाएगा? अरे अमन जी, अभी तो आप किराए पे जगह की बात कर रहे हैं। अभी देखिए, सरकारी इस तरीके की परिस्थितियां बनी रही तो कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो टेंडर निकाला करेंगी। तो दे तो आप ही रहे हैं राजीव जेटली, दे तो आप ही रहे हैं, ये तो आप ही की सरकार है ना। हरियाणा में किसकी सरकार? आप ही की तो है। आप अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, आप ही तो दे रहे हैं। ये एटलस चौक किराए पर मिल जाता है, पीपल चौक किराए पर मिल जाता है, ये सब किराए पर मिलता है। मतलब किसी को अगर ऐसा है, कोई थका हुआ है, किसी को सड़क पर सोने का मन है, उसका सड़क का किराया दे दे, वो सड़क पर सो सकता है। मुझे हाईवे NH24 पर जाना, वहां गाड़ी लगानी है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, मैं किराया दे दूंगा, मैं रोक दूंगा सबको। भाई बाकी लोगों के अधिकार है, आप किसी और के अधिकारों का हनन करके अपने अधिकार थोड़ी ना, वो भी धार्मिक, मतलब उसकी क्या जरूरत है? किसी और को परेशान करके आप नमाज अदा करेंगे? एटलस चौक के लोग हैं, वो फ्राइडे वाले दिन उस जगह उस समय के लिए ब्लॉक है, खत्म, वो चौक बंद, एटलस चौक, पीपल चौक बंद। क्या आप वहां रहते हैं राजीव भाई? आपको सब पता है एटलस चौक कितना बिजी चौराहा है, पीपल चौक वो बंद रहेगा। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कोई और किराया देगा, वो कहेगा मैंने ये चौक बंद कर दिया, कल को मैं आऊंगा, मैंने नोएडा का अट्टा चौक बंद कर दिया, ये चौक बंद हो जाते किराया देकर। राजीव भाई, मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा था आप। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से प्रशासन ने समन्वय बनाकर ये रास्ता निकाला कि नमाज पढ़ने की जगह निर्धारित होनी चाहिए, या कोई अपनी जगह किसी को देना चाहता है किराए पर तो वो दे सकता है, ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ इस बात को। तो ये समाधान तो आपने निकाला है। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तब हो सकता है जब ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि अब नमाज की जगहें इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, इससे आगे नहीं जाएंगी। आबादी कितनी भी बढ़ती चली जाए, भी क्यों हो, पब्लिक प्लेस में हुई क्यों, ये कोई बात थोड़ी ना हुई राजीव जेटली। मूल मुद्दा है पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं होनी चाहिए, खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, मूल मुद्दा ये। इत्तेफाक रखते हैं ना, रखते हैं ना आप इस बात से? खुले में रखते हैं तो क्यों दे दी खुले में, तो फिर क्यों दे दी खुले में नमाज की परमिशन? किराया दो, नमाज पढ़ो खुले में, ये क्या बात हुई राजीव? ये तो आप ही की सरकार। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक रास्ता निकाला, लेकिन हम आज क्या इस बारे में सब चर्चा कर रहे हैं कि वो किराए पे जगह दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य का। चलिए अब एक काम करें, एक चीज है, शोएब आ रहा हूं, शादाब के पास पहले जाऊंगा, पहले शादाब के पास जाऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शादाब, कम से कम चलिए, नहीं दी जानी चाहिए पहले तो पब्लिक प्लेस में नमाज की परमिशन, ठीक है ना, वो तो आप भी मानेंगे। अब दे दी गई है तो इन 6 जगहों के बाहर अब गुड़गांव में कहीं नमाज नहीं होगी ना? ये आप अगर होगी तो फिर आप शोएब जमाई और आप विरोध करेंगे उसका, क्योंकि अब सहमति बन गई है इन 6 जगहों के अलावा कहीं और खुले में नमाज गुरुग्राम में नहीं होनी चाहिए। ये एक बार बोल दीजिए, और होगी तो आप आएंगे विरोध करने। शादाब भाई। अमन भाई, पहले आपके यौम पैदाइश की मुबारकबाद। उसके बाद मैं एक बात बहुत ही स्पष्टता से कहूंगा कि हिंदुस्तान के कल्चर की और हमारे आजाद हिंदुस्तान की यह पहचान है कि यहाँ कांवड़ यात्रा, नमाज, हरदास और रामलीला के मैदान पर रामलीला मंचन, ये सब रोड पर या जगह जगह पर एडजस्टमेंट करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए होता रहा है। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव में जो 6 जगहों पे परमिशन दिया गया, गलत तुलना है। अब लेट मी कंप्लीट, अमन भाई, लेट मी पहले कंप्लीट, शुक्रवार क्वेश्चन करिए, नहीं बाद में क्वेश्चन करिए, गलत है। चलिए खैर, बोल लीजिए, नहीं बोल लीजिए। हाँ, लेट मी कंप्लीट। अमन भाई, जब दो नागरिक रहते हैं और खास करके हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में, ये एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सिर्फ उन नफरतबाजों को छोड़कर जिन्हें हर चीज में सिर्फ मजहबी एंगल नजर आता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी हिंदू को नमाज से प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान भाइयों को है, आरती से प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जब होती है जब आतंकवादी बाबरी मस्जिद को शहीद करते थे, प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है। विवादित प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है कि जब कोई लोग ये कहते हैं कि यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। प्रॉब्लम वह खड़ी होती है कि जब अभी आपने 6 जगह का जिक्र किया, किसने परमिशन दिया?
सरकार किसकी सरकार है? अभी राजीव जेटली साहब कह रहे थे अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। क्या खट्टर साहब पाकिस्तान से आए हैं? बताइए, आप मुझे बता दीजिए। वहां के लॉ एंड ऑर्डर ने जो फैसला था वो लिया क्योंकि वहां फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो मस्जिद छोड़कर बाहर नमाज पढ़ेगा। कोई खुशी में बाहर नमाज नहीं पढ़ता है, मजबूरी में पढ़ता है। कि क्या मजबूरी में जगह की नहीं बढ़ेगी? मैं केवल इतनी बात पूछना चाह रहा हूँ। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ टेक्निकल तौर पे आपके धर्म के हिसाब से, मैं कुरान के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, क्या ये कुरान में लिखा है? ये मैंने आप ही की एक चैनल की डिबेट पे किसी मुस्लिम ने बताया कि 3 लोग मिलकर हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये नुमाइश किस बात की होती है सड़क के ऊपर, ये बताइए। मैं नुमाइश की बात कर रहा हूँ। सरकार ने आपकी भावनाओं को समझा, लेकिन आपने सरकार की भावनाओं को नहीं समझा। अब सुन लीजिए राजीव भाई, सुन लीजिए। देखिए, नमाज का भी आपने बड़ा अच्छा डेफिनेशन जमात का दिया था। मेरे भाई, नमाज जुमा जो है वो क्या है? कलेक्टिव फॉर्म ऑफ नमाज, यानी कि कलेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेयर, इकट्ठा होकर के प्रेयर। जैसे ईद की नमाज और नमाज जुमा, वो एक टाइम की, वो 5 टाइम की नहीं। आपने देखा होगा कि कितनी बार आपने देखा कि सुबह की नमाज रोड पे हो रही है, आपने सुना। लेकिन जब लोग इकट्ठा होकर के अपने घर से आए, फॉर एग्जाम्पल मैं नोएडा का भी ले लेता हूं। नोएडा में अगर फिल्म सिटी में, सुन लीजिए 10 सेकंड राजू भाई 10 सेकंड फॉर एग्जाम्पल फिल्म सिटी में 100 लोग काम करते हैं। फिल्म सिटी में अगर मस्जिद नहीं है ना, किसी एक इंडिविजुअल जगह पर वो नमाज पढ़ लेंगे। आपको आरपी के धर्म का ज्ञान दे रहा हूं मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। आरपी के धर्म का ज्ञान दे रहा हूं मैं, इसीलिए मेरे मजहब का ज्ञान। राजीव भाई, आप पहले मर्यादा पुरुष श्री राम की विचारधारा को पढ़िए। आप मेरे मजहब का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आप श्री राम की विचारधारा को अपना लीजिए, नमाज पढ़नी शुरू की विचारधारा को अपना लीजिए, सीता जी की विचारधारा को अपना लीजिए। मेरे मजहब पे ज्ञान मत दीजिए राजीव भाई। राजीव भाई, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। आप पहले मोदी जी को ज्ञान दीजिए, योगी जी को ज्ञान दीजिए, योगी जी को ज्ञान दीजिए कि वो जगह तो बता दीजिए, क्या 2 साल तक नमाज पढ़ी गई और उस जगह पर कब्जा ना हुआ और मस्जिद ना बनी हो? क्या यही एजेंडा है? अगर आप कुरान के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे तो घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, ईदगाह में भी पढ़ सकते हैं, और भी किसी जगह पर नहीं। जहाँ आप सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये पूरी दुनिया अल्लाह की है। जमीन का हर एक टुकड़ा उसका है, ईश्वर का है, ऊपर वाले का। जहाँ जो चाहे, जहाँ पॉसिबल। सुन लीजिए राजीव भाई, लो सुन लिया, दीजिए। और 6 जगह ये लिस्ट लेकर बैठे हैं। दुनिया का, पृथ्वी का एक एक कण इनका है भाई। ये कल को हाईवे NH24 सब जगह बैठेंगे। दे दीजिए 6। कह रहे हैं दुनिया का, पृथ्वी का एक एक कण इनका है। ये लीजिए, सुन लीजिए और दीजिए। अमन भाई, फिर सुन लिया। परिस्थितियां ऐसे ही बनी रही, एक एक कण इनका है भाई। आज यहाँ 6 है, कल 600 होगा और देनी पड़ेगी। और आप किराए पर दे दीजिए। हमारा रिलीजियस बिलीफ है जी, हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि जो कोई पैदा होता है, हमारा रिलीजियस बिलीफ है जो कोई। ठीक है, शोएब जमाई वो प्रभु राम की औलाद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शोएब जमाई आपके पास आ रहा हूँ। शोएब जमाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, शादाब चौहान, ठीक है ना। मैं अब पहले शोएब जमाई के पास जा रहा हूँ। शोएब जमाई, कम्युनिटी सेंटर थोड़ी ना, मतलब कुछ लोगों को आपत्ति ये भी है, कुछ शिकायत, जिसका अभी शशांक शेखर लॉयर हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब कम्युनिटी सेंटर थोड़ी ना, किराए पर सड़क थोड़ी ना मिल सकती है। और लोगों को तो परेशानी है अभी भी, चाहे वो एटलस चौक हो, चाहे पीपल चौक हो। शोएब, मैं बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप गुड़गांव प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं? हाँ या ना? हाँ जी, बिल्कुल हैं जी, हैं जी, बिल्कुल, धन्यवाद जी। दूसरी बात, किसी भी समाज में, किसी भी सिटी के अंदर जो पब्लिक प्लेसेस होती है, पहली बात तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि यहाँ से सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही, वो सड़क नहीं है, वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरती है, उसके बीचों में कोई नहीं घेर रहा, इतने बेवकूफ नहीं है वहां की पुलिस प्रशासन कि सड़क पे नमाज पढ़ने देगी। वो पब्लिक प्लेसेस है जो सड़क से दूर है, काफी खुले में मैदान है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उस सिटी में किस जगह पे पब्लिक प्लेस पे क्या होना है, नहीं होना है, उसका फैसला प्रशासन लेगा। अगर ये फैसला, पहले भी वहां के मुसलमान प्रशासन के सहमति और फैसले पर ही नमाज पढ़ रहे थे उन पब्लिक प्लेसेस पे, और आज भी उन्हीं सहमति के मानते वो पढ़ेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो मुसलमान तो कहीं बलवा नहीं मचा रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस सहमति के बाद भी
कुछ हिंदूवादी संगठन हिंदूवादी नहीं, के लिए अब भी आएंगे। शोएब आप समझ ही नहीं रहे हैं, मुसलमान भाई परेशान है। अब कोई एम्बुलेंस में फंसेगा, उसमें मुसलमान भाई होगा तो कितने, अब बताइए आप। अब एक मेरी बात सुनिए, आप कोई एटलस चौक पर नमाज हो रही है,